जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर सकुशल हूँ। तो चलिए देर ना करते हो, आप हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं फिर वही कहूँगी कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर जानकारी अच्छी लग रही हैं तो, पसंद आ रही हैं तो चलिए देर न करते हुए मैं बताती हूँ आज का टॉपिक है वीडियो का, होली पूजा। कुछ लोगों के यहाँ ये होली की पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होती। मेरे यहाँ तो होती है और इसका व्रत भी रखते हैं हम। तो आप अवश्य बताइएगा कमेंट कर करके कि कौन कौन व्रत रखते हैं, किस किस के यहाँ पूजा होती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये होली का व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। जब से हमारे यहाँ व्रत रखते हैं, जब से अपने पुत्र पैदा हो जाता है उसी साल से जो होली पड़ती है तभी से व्रत शुरू हो जाता है। बेटे के लिए ये व्रत करते हैं ताकि पुत्र के जीवन में परेशानी हो तो माँ इस व्रत को करे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी और उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इसके लिए हर एक माँ पूजा करती है होली की हमारे यहाँ। तो चलिए मैं इस बारे में बात करते हैं। अब हम ये होली का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। एक दिन पूजन वाली होली होती है, दूसरे दिन रंग वाली होती है। तो पहले दिन महिलाएं सब होली की पूजा अर्चना करती हैं। रंग वाली होली से पहले होली दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तो इसलिए जो है होली मनाई जाती है। तो मैं अब इसकी होली की पूजा के बारे में आपको बताऊंगी और इसकी पूजा से जुड़े सभी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, होली की पूजा रंग वाली होली के पहले दिन ही शुरू हो जाती है। इसे करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरी विधि विधान से करती हैं उनके पुत्र को जीवन में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आपके पुत्र को कोई परेशानी है तो आपके इस व्रत को करने से उसकी परेशानियां दूर होंगी। और जो है होलिका दहन के लिए हर चौराहे व गली मोहल्लों में गुलरी कंडे, मतलब गुलरी हमारे यहाँ गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ उनको बोलते हैं बुरकले, कहीं कहीं गुरली बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, सब अपने अपने यहाँ अलग अलग नाम से पुकारते हैं इनको। तो उनके कंडे बनाए जाते हैं। वो लड़कियों से लकड़ियों से होली सजाई जाती हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ वो कंडे लेकर जाती हैं शाम को। होली का दहन से पहली वाली शाम को हमारे यहाँ तो लड़कियाँ जाती हैं और वो कंडे वहाँ होली पर चढ़ा के आती हैं। मंदिर में जाती हैं और होली पर भी जाती हैं। तो लकड़ी और कंडों की होली के साथ सूखी हुई घास लगाकर होली खड़ी कर कर उसका पूजन करने से पहले हाथ में फूल, सुपारी और पैसा लेकर पूजन कर जल को होलिका के पास छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी, गुलाल, फूल तथा गुलरी, जो हम गाय के गोबर से बनाते हैं, गुलरी की माला पहनाएं उस होली माता को। इसके बाद होली की 3 परिक्रमा करते हुए नारियल होली में चढ़ाएं। गेहूं की बाली तथा गन्ने को भूनकर इसका प्रसाद सभी को आप अपने घर में लाकर सभी को बांटें और इसका प्रसाद ग्रहण करें। होलिका दहन को ही होली पूजा माना जाता है, जो एक रस्म भी होती है। देखिए, होली दहन का शुभ मुहूर्त से ही किया जाना अच्छा होता है। होली का दहन जो हो वो शुभ मुहूर्त में अगर किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। होली पूजन से हर प्रकार के डर पर विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है।
इस पूजन से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ पुत्र को बुरी शक्तियों से बचाने और मंगल कामना के लिए भी यह पूजा की जाती है। व्रत को होलिका दहन के बाद ही खोला जाता है। होलिका दहन के बाद मतलब हम जो है होलिका दहन से मतलब रंग वाली होली से पहले दिन सुबह से व्रत रखते हैं। हम लोग निराहार व्रत रखते हैं। फिर जल्दी जाते हैं, मतलब 10 बजे तक नहा धो कर पूजन करते हैं होली माता का, और फिर वहाँ जल चढ़ा के आते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो है शाम को जो हमारे यहाँ बनाते हैं गुजिया वगैरह, ये खोए की मिठाई वगैरह जो भी हम बनाते हैं, नमकीन वगैरह, दही बड़े हुए, नमकीन हुई, गुजिया हुई, पूड़ी हुई, सब्जी हुई, सब एक थाली निकाल कर हम होलिका में पहुँचाते हैं। वो हम भोग उनका लगाते हैं। उसके बाद सुबह हम जब होलिका दहन होता है उसमें गन्ने भूनना और गेहूं की, जौ की या बाली और चने के होले, ये सब भून के लाते हैं। उसके बाद घर में आके सब लोग उसको बांटते हैं। और जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद हम महिलाएं जाते हैं सुबह में और उन होली की परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। फिर महिलाएं दोबारा जाती हैं अगले दहन वाले दिन और जल चढ़ा के उन्हें ठंडी करके आती हैं। तो यही कामना करते हैं, प्रभु हमारे घर परिवार में, देश में ठंडक रहनी चाहिए, ना कोई ऐसी खतरनाक बीमारी आनी चाहिए और ना ही कोई कष्ट आना चाहिए हम लोगों पर। इस तरह की कामना करते हुए हम लेडीज जाते हैं और पूजा करते हैं सब लोग इकट्ठा होकर। तो व्रत खोलने पर इस बार का ध्यान कर सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ये अवश्य आप ध्यान रखें। होलिका का पूजन करते हुए या तो आपका मुंह पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। पहले जल की बूंदों का छिड़काव करें आसपास, पूजा की थाली और खुद पर भी करें, हम अपने आप को भी पवित्र करें। इसके बाद नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें रोली मोली अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार भक्त प्रहलाद का स्मरण करते हुए उन्हें रोली मोली अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद बतासे इसमें अवश्य चढ़ाए जाते हैं। बतासे और फूल, कुछ लोग होलिका में हल्दी, मेहंदी, गुलाल और नारियल भी चढ़ाते हैं। हाथ जोड़कर होलिका से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। सूत के धागे को होली के चारों तरफ घुमाते हुए आप बांधें। 3 बार या 5 बार या 7 बार, वैसे 7 बार अवश्य करना चाहिए। 7 परिक्रमा जल भी चढ़ाते रहें। सूत का धागा शुरू में हम बांध लेते हैं, एक हाथ से सूत का धागा लेके हम चारों तरफ परिक्रमा करते हुए एक हाथ से लोटे से जल चढ़ाते हुए घूमते रहें, बराबर चक्कर लगाएं होली माता के। और जहां आपका अंतिम चक्कर पूरा हो वहीं जल का लोटा भी खाली कर दें। इसके बाद होली का दहन किया जाता है। पुरुषों के माथे पर तिलक लगाया जाता है। होली जलने पर रोली चावल चढ़ाकर 7 बार अर्घ्य देकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद साथ लाए गए हरे गेहूं, जौ और गन्ने को अग्नि में भून लें। होली की अग्नि थोड़ी सी अपने घर अपने साथ ले आएं। अग्नि ले जाने और गन्ने भूनने का काम बहुत सावधानी से करना चाहिए। होली की अग्नि से अपने घर में धूप दिखाएं। कुछ लोग इस अग्नि से सुबह का चाय नाश्ता भी बनाना शुभ मानते हैं। बुने हुए गेहूं की बालियां घर के बड़े बुजुर्गों को अर्पित करें जाकर सबसे पहले। तो अब इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद होली पर एक दूसरे के घर जाकर रंग लगाएं और भाईचारे का संदेश दें और फिर जम के होली के लिए खुशियां मनाएं, सारे गिले शिकवे भूलकर। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली।